हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत की इकोनॉमी की, जो कि अब यूके को पछाड़कर दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो ब्लूमबर्ग टर्मिनल पे आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डेटाबेस को यूज करते हुए ये कैलकुलेशन की गई है, और इसके हिसाब से जो भारत की अब जीडीपी है वो अब दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट जीडीपी बन गई है। यूके को इसने पछाड़ दिया है। तो अगर हम बात करें कि हमारे से बड़ी जीडीपी कौन सी है, तो यूएस, चाइना, जापान और जर्मनी अभी भी हमसे आगे हैं, और पांचवें नंबर पे अब भारत आ गया है। हालांकि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अपने फोरकास्ट थे उस हिसाब से भारत को 2022 के अंत तक फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी वैसे ही बनना था। तो इनके जो फोरकास्ट है आप देख सकते हैं, ये आईएमएफ के फोरकास्ट हैं 2022 के लिए। इसके हिसाब से भारत की जो जीडीपी है 2022 के अंत तक 3.5 ट्रिलियन से ज्यादा की हो जाएगी, और यूके की जो इकोनॉमी है उस टाइम पे 3.376 ट्रिलियन के आसपास रहने की उम्मीद थी। हालांकि 10 साल पहले के आसपास जो भारत की रैंक थी वो 11th थी, और यूके तब भी फिफ्थ पे था। तो भारत अब 11th पायदान से पांचवें नंबर पे आ गया है, और यूके पांचवें नंबर से खिसक के छठे नंबर पे हो गया है। हालांकि जो भारत की जीडीपी है वो 2021 के जो लास्ट 3 महीने थे उसमें भी यूके से आगे रही थी, लेकिन ओवरऑल जो 2021 के जीडीपी के नंबर्स थे एनुअल बेसिस पे, उसमें जो भारत की जीडीपी थी वो 3.173 ट्रिलियन थी, जबकि यूके की जो जीडीपी थी वो 3.186 ट्रिलियन थी। यानी कि जो हमारी जीडीपी है वो यूके की जीडीपी से 13 बिलियन से कम रह गई थी। लेकिन अभी जब मार्च के नंबर्स आए हैं तो उसमें जो भारत की जो क्वार्टरली जीडीपी के नंबर हैं वो 854.7 बिलियन यूएस डॉलर हैं। और उसी कैलकुलेशन के बेसिस पे जो यूके के फर्स्ट क्वार्टर यानी कि जनवरी टू मार्च के नंबर आए हैं वो 816 बिलियन यूएस डॉलर हैं। तो इस हिसाब से जो भारत की जीडीपी है अब यूके से आगे निकल चुकी है। और उम्मीद की जा रही है कि जो यूके की जीडीपी है वो फर्दर गिरेगी, क्योंकि यूके की जीडीपी 1% से ग्रो हुई है सेकेंड क्वार्टर में। और इसमें भी अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दें तो वो एक्चुअली में 0.1% से गिरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेडिंग इकोनॉमिक का डेटा है जिसमें कि जीडीपी जो ग्रोथ रेट है यूके की 0.1% रही से गिरी है। तो इस हिसाब से आने वाले टाइम में भारत की और जो यूके की जीडीपी है उसमें गैप बढ़ता जाएगा। इसके अलावा जो उनकी करेंसी है स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग, ये भी भारत के करेंसी यानी कि रुपी के मुकाबले ज्यादा गिरी है। हालांकि दोनों ही करेंसी यूके की यूएस डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई हैं, लेकिन जो पाउंड स्टर्लिंग है वो इंडियन करेंसी के मुकाबले 8% ज्यादा गिरा है। और अब अगर बात की जाए कि भाई यूके में क्या चल रहा है, तो 19वीं सदी में दुनिया में राज करने वाला ये देश आज की डेट में मुश्किल दौर से गुजर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और अब ये जो इकोनॉमी के हिसाब से पांचवे से छठे नंबर पे खिसकने से जो आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको पता होगा कि मंडे यानी कि 5 सितंबर को जो बोरिस जॉनसन के सक्सेसर हैं उसका चयन होना है। जो कंजर्वेटिव पार्टी जिससे कि बोरिस जॉनसन आते हैं, ये अपने नए लीडर का चयन करेगी मंडे को। और इसमें पूरी उम्मीद है कि जो फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस हैं वो भारत मूल के ऋषि सुनक को पछाड़ करके यूके की नई प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। और अगर ये बनती हैं तो इनके लिए आने वाला टाइम बहुत ही मुश्किलों भरा हो सकता है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा है यूके में। अगर हम टॉप कंट्रीज की बात करें तो टर्की और अर्जेंटीना तो खैर अपने ही अलग लेवल पे हैं, यहाँ पे 70% से ज्यादा इन्फ्लेशन है। रशिया जहाँ पे वॉर चल रहा है तो 15% इन्फ्लेशन है। उसके बाद अगर यूरोपियन देशों में देखें तो स्पेन और नेदरलैंड के बाद यूके दिखेगा आपको 10.1% का भयानक इन्फ्लेशन चल रहा है। और ऐसे टाइम में यूएस में भी इन्फ्लेशन 8.5 है, लेकिन ये पिछले महीने के मुकाबले कम हुआ है। और भारत तो 6.71, अपने आप में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी कंपेयर टू यूके और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसके मुकाबले भारत काफी अच्छा कर रहा है। लेकिन यूके के लिए चिंता की बात क्या है कि अभी भी इन्फ्लेशन वहां पे बढ़ रहा है। इससे पहले जून महीने में 9.4 था और जुलाई में 10.1 हो गया है। तो अब अगस्त के जब नंबर आएंगे तो देखना होगा कि यूके किस डायरेक्शन में जा रहा है। बट नए प्राइम मिनिस्टर के लिए ये भी चैलेंज होगा। साथ साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जो यूके है वो 2024 के अंत तक, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का कहना है
कि यहाँ पे रिसेशन के रिस्क बढ़ रहे हैं और ये 2024 तक रिसेशन में रह सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई भारत के लिए आगे की राह कैसी होगी, तो जो भारतीय इकोनॉमी है वो इस साल में उम्मीद की जा रही है कि 7 से 7.5% तक ग्रोथ दिखाएगी। 2021-22 में जो हमारी इकोनॉमी है वो 8.7% से बढ़ी थी, बट उसका बहुत बड़ा रीजन था कि इससे जो पिछला साल था यानी कि 2020-21 उसमें कोविड की मार की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है काफी पिछड़ गई थी, तो इस वजह से 8.7% की ग्रोथ दिखाई थी, जो कि इस साल में यानी कि 2022-23 जो फिस्कल ईयर है उसमें 7 से 7.5% तक बढ़ सकती है। और इस टाइम में जो इंडियन स्टॉक्स हैं उसमें काफी ज्यादा रीबाउंड देखा जा रहा है, और उसी की वजह से जो एमएससीआई का इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, ये लार्ज और मिड कैप रिप्रेजेंटेशन करता है 24 एमर्जिंग मार्केट कंट्रीज से। इसमें आप देख सकते हैं अमेरिका से ब्राजील, चिले, कोलंबिया, मेक्सिको, पेरू आते हैं, फिर एमिया रीजन से काफी सारे देश आते हैं, और एशिया रीजन से फिर 8 देश आते हैं। तो टोटल 24 देशों के जो स्टॉक्स हैं, लगभग 1380 इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिसको ये ट्रैक करते हैं। इसमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। तो इसमें जो भारत की जो वेटेज है वो चाइना के बाद, अगर चाइना और ताइवान को एक माना जाए जिनकी की वेटेज लगभग 47% के आसपास बनती है, उसके बाद भारत की वेटेज है 13.96%। और अगर हम अपनी क्वार्टरली ग्रोथ की बात करें तो 13.5% से हमारी जीडीपी ग्रो हुई है फर्स्ट क्वार्टर, यानी कि अप्रैल से जून वाला जो क्वार्टर था। हालांकि इसमें फेवरेबल बेस का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में जबकि कोविड की सेकेंड वेव आई हुई थी तो हमारा बेस काफी कम था, तो उसके मुकाबले में 13.5% बढ़ने के बाद भी ओवरऑल इस साल में हमारी 7 से 7.5% की ग्रोथ रह सकती है। और ये 13.5% का नंबर भी जो आरबीआई की एक्सपेक्टेशन थी 16.2% की थी, तो उसके हिसाब से कम है। और ज्यादातर जो दूसरे देशों से भी रिपोर्ट आ रही थी वो ये मान रहे थे कि 15% से ज्यादा हमारी फर्स्ट क्वार्टर में इकोनॉमी ग्रो होगी, लेकिन उसके मुकाबले में 13.5% बढ़ना एक्चुअली में बिलो एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस है, लेकिन फिर भी दूसरे कंट्री के मुकाबले काफी अच्छा किया है। इससे पिछले यानी कि जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर था उसमें हमारी जीडीपी 4.1% से ग्रो हुई थी। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो यूके से इंडिया आगे निकला है, क्या टेम्पररी बेसिस पे है, क्योंकि 2019 में भी आपको याद होगा कि इंडिया यूके और फ्रांस से आगे निकल के 5th नंबर पे आ गया था, लेकिन फिर कोविड आने के बाद वापस इंडिया यूके से पीछे हो गया था। लेकिन अब जैसे डिस्कस किया, एक तो यूके की जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और उसके अलावा जो उनकी करेंसी है वो भी वीक होती जा रही है। तो अभी लगता नहीं है कि यूके इंडिया से आगे निकल पाएगा। और 2027 के अगर हम जो फोरकास्ट है उसको अगर हम देखें, तो इंडियन जो इकोनॉमी है यूके की इकोनॉमी से ऑलमोस्ट 1/5 यानी कि 20% के आसपास ज्यादा बड़ी हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2027 तक जो भारतीय इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन का जो मैजिकल नंबर है उसके आसपास पहुंच सकती है, और जो यूके इकोनॉमी है वो 4 ट्रिलियन के आसपास रह सकती है। तो ओवरऑल 20% यानी कि 1/5 का गैप इंडिया और यूके में हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।